संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। जिस जगत को सच्चा सा मानने बैठे हैं, अपना सा मानने बैठे हैं हम, ये नाशवान है। हर पल विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम माताएं गर्भ से आए, 2.5-3 किलो के आए, विकास होते होते 100 किलो 150 किलो के भी हो जाते हैं बहुत। फिर घटना शुरू हो जाते हैं हम। जवानी से वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, फिर घटते घटते मौत आ जाती है, फिर सारा ही बदल गए। अगर 4-5 अवस्थाएं की फोटो का देखें ना, हम अपने पहचान नहीं सकते हम भी अपने आप को। छोटे से कब बड़े हुए, फिर और बड़े, फिर जवान, फिर आगे वृद्धावस्था, फिर झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्या हो रहा है? ये विकास और विनाश साथ साथ चलता है। यहाँ पर क्या है? हम फसल बीजते हैं, हम किसान हैं, बिजाई कर दी, धीरे धीरे पौधा ऊपर उठते उठते पौधा पूरा 3 महीने में फल, गेहूं का है, चने का है, बाजरे का है, फसल है। किसान की 4-5-6 महीने में फसल पक जाती है, समाप्त हो जाती है। पौधों की भी उम्र है, हर चीज की उम्र है यहाँ पर। और इंसान बड़ा सयाना है। बुद्धि तो वहीं से आ रही है, साहिब के पास से। एक्सपायरी डेट लिख देता है, म्याद, दवाई की म्याद रख देता है 3 वर्ष।
देखना जरा, पुल बनाता है, बिल्डिंगें बनाते हैं इंजीनियर अपने, म्याद लिखते हैं 50 वर्ष, इसकी 100 वर्ष। हर चीज की म्याद है। पांचों तत्वों से संसार बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तत्व पांचों नाशवान है। और पांचों तत्व मनुष्य तन में बैठे हैं। क्या गजब कर रखा है। मनुष्य के अलावा बाकी तनों में 5 नहीं है। 4 तत्व के हैं जानवर अपने 4 पैरों के, 3 तत्व के हैं पक्षी आदि, 2 तत्व के हैं, देखो आप 1 तत्व के भी हैं। ये कंप्लीट 5 तत्व से बनाया हुआ पुतला है मनुष्य तन। देखो आप, और इसमें और भी बिठा दिया, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की शक्ति अंदर बिठा दी। 8 की शक्ति हमारे भीतर। 8 की शक्ति दुर्गा माता की दिखाते हैं, 8 हाथ दिखाते हैं उसके। 8 हाथ का मतलब क्या है? 5 तत्व, 3 गुण, 8 की शक्ति इस प्रकृति देवी के पास है। सब इसी का अधीन है सारे। और खुद भी कंठ में बैठ गई आकर के। प्रकृति देवी का जो कंठ में वासा है, बोलते थे पंडित लक्ष्मीचंद जी बड़े कवि हुए हैं हरियाणा में, और कंठ के पकड़ के बोलते हैं। आज भी है रिवाज हरियाणा में। तो देखो आप, सरस्वती का वासा कहाँ दिखाते हैं? कंठ में। आरी भवानी वास कर, ऐसे लगाते हैं हाथ। मेरे घट के पर्दे खोल, घट में अंदर से बोलना शुरुआत करवा दो, रसना पे मिठास लिया दो। रिवाज हरियाणा में ये। संतों ने खोजा हर बात को। 5वां चक्कर है कंठ में हमारा, 6ठा चक्कर मस्तक में है, ये आज्ञा चक्र है। स्थान इसका नाम है आत्मलोक। संतों ने सुरतलोक कह दिया। सुरतलोक आत्मलोक एक ही है। तो इसी में बैठे 8 के 8, और 8 के 8 आत्मा के विरुद्ध काम करने वाले हैं। आत्मा की सपोर्ट में इनमें से कोई नहीं आने वाला। श्री वाणी साहिब की, झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। अर्थात परिवारों में आए हम, माता पिता के यहां आ गए, भाई बहन भी आ गए, हमारा परिवार भी बन गया। माता पिता धीरे धीरे जा रहे हैं या चले गए। फिर हमने शादी की, हमारे बच्चे आ गए, फिर हम वृद्ध हो रहे हैं, फिर हम जाने की तैयारी में बैठे हैं, फिर छोड़ गए पछलों को। क्या है ये? यही आवागमन है। एक छत के नीचे 50 आदमी रहते थे। कभी अलग होते 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 कोई शहरों में, कोई नौकरियों पे चले गए। दादा दादी बैठे उस गांव में। अब पता क्या बोलते हैं वो? दिल बाहर नहीं लगता हमारा शहरों में, हम तो गांव में रहेंगे, हमारा दिल लगता है यहाँ पे। और फिर कहते भी हैं, पुश्तैन नहीं है जी हमारी, ये हवेली हमारी है जी, हमारा दिल लगता है यहाँ पे। जबकि चले जाना उनने भी। क्या है ये? पक्षी बैठते हैं शाम को भांति भांति के पेड़ पे, अलग अलग नस्ल के बैठते हैं वहां पर। भोर होती है सुबह, सुबह होते ही उड़ उड़ के अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। परिवार क्या हमारा? पेड़ ही तो है। आगे बैठ गई, सुरतियां आत्माएं आ गई वहां पे। मौत के बाद अलग अलग करनी के खाते में चली जाती हैं साथ। कोई नहीं है मीत, हमारा उनमें कोई नहीं था। मोह में, ममता में बनाया अपना। कई बार तो सगे भाइयों के भी बंटवारे में झगड़े हो जाते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है। पिता पुत्र का झगड़ा प्रॉपर्टी पे होता है, आना जाना बंद हो जाता है। बहन भाई का झगड़ा होता है प्रॉपर्टी पे, मुकदमा कचहरी में होता है।
पति पत्नी का झगड़ा, तलाक का केस कचहरी में चालू हो जाता है। फिर वैसे कौन सा नाता बढ़िया है? देख रहे हैं हम, हमारे घर में नहीं घटा कोई बात नहीं, पड़ोसी के हो रहा वहां देख लो, कहीं देख लो इसको। तो स्वार्थियों का नाता है, स्वार्थ पूरे होते रहेंगे, बहन भाइयों का सगे दोस्तों का चलता रहेगा। स्वार्थ टकराएंगे, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा वहां पर। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। जब यहां कोई मित्र नहीं, कोई खास हमारा है नहीं, फिर कौन है हमारा? उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब सतनाम को जानकर चलो भव जगजीत, बता दिया अब कौन हमारा। हमारा तो सतनाम है, इसको जानकर बोल दिया, बोलकर नहीं कहा। जबान से बोलते रहो नहीं कहे साहिब। सतनाम को जानकर, जानना पहचानना, ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी मत बोल दिया, पढ़ भी लिया, कान से सुन भी लिया, क्या ये तो थ्योरी है? सुनना है, सुनो ध्यान से पहले। प्रैक्टिकल कहां होगा? दृष्टांत पढ़ने में ले लो, साइंस में आता है हाइड्रोजन 2 भाग, 1 भाग ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को अनुपात में मिला दो, जल बन जाएगा। थ्योरी में पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्यापक पढ़ा रहा है बच्चों को, भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात में मिलाने से जल बन जाता है। पुस्तक खोलने बैठे बच्चे, बोल तो दिया, पुस्तक में तो लिखा है, फिर पुस्तक में जल तो नहीं बना, नहीं बना। 100 बार बोल लो इस नुक्ते को, जल तो नहीं बनना। अध्यापक ले जाएगा लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, और खुद खड़ा होगा उन बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने। अब क्या करेगा? प्रैक्टिकल करेगा। हाइड्रोजन बोल रही है, आई नहीं थी, गैस रखी वहां पे प्रयोगशाला में, ऑक्सीजन भी रखी है भरी हुई, तीसरा खाली है जार। अब बोलेगा, देखो विद्यार्थियों मेरी तरफ देखो भाई, अब इस अनुपात में हम मिलाएंगे, जल बन गया। क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, H2O पानी बनो, H2O मिलाओ पानी बनो, H2O मिलाओ पानी बनो, जरूरत नहीं बोलने की, अब वो तो बन गया। ये संत मत है, सत्य भक्ति का मार्ग है, प्रैक्टिकल है ये, थ्योरी में नहीं है कुछ भी। थ्योरी तो बताई गई थी आपको, प्रैक्टिकल में जाने के लिए बताई गई थी। बच्चे पूछे नहीं कि मास्टर जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोल तो लिया, पढ़ भी लिया, देख भी लिया, बना तो कौन जल? ऐसे थोड़ी बनेगा। फिर कैसे बनेगा? चलो मेरे साथ प्रयोगशाला में। सतनाम भी जबान पे है अभी तो, ये भी प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होगा ये। फिर क्या होगा? फिर भवसागर से पार हो जाओ, ये कहा साहिब ने। देखो क्या है, सतनाम संत मत में हर जगह बोला जाएगा। हम भी बहुत गुरुओं के पास गए हैं, बहुत संतों के पास गए हैं, और श्रीवाणी संतों की मन पड़ी है। बहन मीराबाई के भजनों में सतनाम आया है। बाद में जब रविदास जी महाराज के शरण में चलेगी तब सतनाम जपोरे सतनाम भाई। साहिब का तो सारा सतनाम है। गरीबदास जी महाराज की वाणियों में सतनाम सतनाम आता है। व्यास वाले जो संत हुए हैं वो भी संत मत के हैं, सतनाम आता है। यानी चाहे दादूपंथी हो, चाहे घीसापंथी हो, कोई भी हो, सभी में सतनाम शब्द आ रहा है। वैसे नहीं कह दिया, वैसे नहीं कह दिया। खुलासा करना है सतनाम का, करेंगे। अब सतनाम क्या बनेगा, उसको कैसे जानेंगे सतनाम को?
संत मत में एक जगह 5 नाम दिए जाते हैं, उन 5 में एक सतनाम नाम है। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए हैं, इनके सदगुरु राम सिंह जी अरमान रहे हैं। यादव परिवार में, यादव कुल में थे, वो अध्यापक थे जोई के, इनके सदगुरु थे वो। और राम सिंह अरमान जी के जो सदगुरु थे वो थे महर्षि शिवरतलाल। पहले जलंधर होते थे, आर्य समाज में सहयोग देते थे, फिर संत मत में आ गए तो कराची में और लाहौर में चले गए थे वो। उनके सदगुरु शालिग्राम जी थे जो आगरा की गद्दी पाए थे। शिवदयाल स्वामी जी उनके गुरु थे। और शिवदयाल स्वामी जी गुरु कौन था ये बात वहां चलती है नहीं, मैंने खोजा उसको, मैं खोज में था उस टाइम पे। उनके भी सदगुरु रहे हैं तुलसी साहिब, हाथरस वाले सदगुरु थे उनके। तुलसी साहिब, इसके घर में दिलवाली सिंह जी कोठी है मशहूर, इसकी दादी उनकी शिष्या थी स्वामी जी महाराज की, वहां सत्संग करने आते थे। 20 कोस पड़ता है आगरा से ये हाथरस, और लिखी बातें ही सारी की सारी। जिस वक्त शरीर छोड़ने लगे संदेश भिजवा दिया था स्वामी जी महाराज के पास कि जी वो शरीर छोड़ने जा रहे हैं। स्वामी जी गए हैं स्पीड में, इनके जाने से 10-15 मिनट पहले वो शरीर छोड़ गए थे। तो ताराचंद जी महाराज की श्रीवाणी में खुलासा होगा वह सतनाम क्या है। सतनाम सबसे बड़ा, 5 में सरदार, 5 नाम है जबान के, शिरोमणि रख दिया उन्होंने, सबसे बड़ा सतनाम है। 5 में सरदार, ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। अभी सिमरण है और सिमरण जबान का होता, समझ लो अच्छे से। सिमरण ध्यान नहीं होता, सिमरण मैंने याद करना, जबान से बोल लेंगे हम, ये सिमरण होता है। अभी सिमरण में आ गए बस कि सतनाम का सिमरण करो भाई, सतनाम 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 बोलते रहे। ध्यान नहीं है ये, ध्यान योग नहीं है ये सिमरण योग है। जबान का विषय है सारा। क्या निकाल लिया? 5 शब्दों में से एक अलग चुन लिया, सतनाम। और किसने ये वाणी पढ़ ली ताराचंद महाराज की, केवल यही वाणी, और आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो क्या कहेगा वो? ताराचंद जी महाराज ने तो सेवन दे रखा था भाई सतनाम का। सतनाम सबसे बड़ा, 5 में सरदार, 5 नामों में तो सरदार हो गया वो। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार, फिर हो गया पार। नहीं होता, आगे भी वाणी है। संतों के भेद वाणियों के आगे से आगे मिलते हैं। अब बोलेंगे सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिनी है आड़। सतनाम तो प्रकाश हो गया भाई, जुबान से गया। नहीं समझे? मुझे खीर दे दो, मुझे खीर दे दो, 20 बार बोल ली वाह, खीर दे दो। माता जी आई, ले बेटा खीर, हाथ पे धर दी भाई, पलीट हुआ उस वाली खीर की। क्या बोल लेंगे हम? माता जी खीर दे दो, खीर तो आएगी हाथ में। प्रैक्टिकल हो गया, अब जुबान बंद हो जाएगी। सतनाम सतनाम बोलने वाली जुबान बंद होगी। अब देखने का विषय आ गया है। बोलना गया, सुनना भी गया, हाथ का भी गया, अब तो देख लो किसको? प्रकाश को। सतनाम प्रकाश है, प्रकाश बन गया वो तो। तिल के ओले पहाड़ और पर्दा है भरम का और झिन्नी है आड़। इसमें गहरा भेद है संत मत का, माइक पे बता नहीं सकते हम, अकेले में बता जाता है और पूछा भी जाता है, दिया भी जाता है, फिर आगे भी स्टेप मिलते हैं इसके आगे।
ध्यान योग ऐसा नहीं है कि फिर ध्यान से बैठ कर आप पहुंचे कहीं भी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ध्यान को प्रगाढ़ करना पड़ता है। और गुरु की शरण में रह करके शिष्य पूरा कोर्स करता है। पूरा कोर्स करते करते फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। जो संतों ने अमरलोक की बात बताई हुई है ना, अमरलोक जाती है सुरती, बिल्कुल जाती है, ब्रह्मांड की सैर भी करती है, झूठ कुछ नहीं है। हम खुद नहीं जा पाए वहां, इसलिए हम नहीं मानते। अरे सत्संगी होने के बाद हमें तो मानना पड़ेगा पहले तो, संसार थोड़ी मानेगा इस बात को। वो कोर्स में थोड़ी आए हुए हैं हम आए कोर्स में, तो अमरलोक का रास्ता तो हमने अपनाया है ना। इसलिए सारे संतों की श्रीवाणियां एक बार तो माननी पड़ेंगी, अब जाननी पड़ेंगी। अब जानने का विषय आएगा, फिर जानने के लिए संतों ने अवस्थाएं बता रखी हैं, यहां ऐसे होगा और यहां ऐसे होगा और यहां आगे ऐसे होगा, सब बताया हुआ है। सतनाम प्रकाश है। बोलो प्रकाश को क्या बोलोगे बाप? कब तक बोलते हम? जब तक वस्तु सामने नहीं आती। वस्तु सामने फिर देख लो। श्रीवाणी है ये साहिब की, और साहिब खुद सत्य पुरुष है और कोई है नहीं। चारों युगों में ये आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से साहिब आए थे, त्रेता में मुनिंद्र स्वामी नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय स्वामी के नाम से आए थे, कलयुग में कबीर साहिब के नाम से आए थे। खुद बताया हुआ साहिब ने, मैं आता हूं भाई चारों युगों में, और ये मेरे नाम होते हैं, ये नाम बदलते भी नहीं है। ये भी सोच लो, कभी सोचते हो कुछ और बदलेंगे? नहीं नहीं, ये पक्के कर दिए। घूमते रहेंगे ये युग, घूमते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। एमए क्लास को पढ़ाने वाले प्रोफेसर एमए तो होते हैं कम से कम है, और पीएचडी भी पास होते हैं बहुत। तो वो एमए की क्लास को पढ़ाते हैं। कोई बीए वाला अध्यापक जाके खड़ा हो जाए एमए की क्लास में, नहीं पढ़ा सकता। क्या ये गुरुओं के लेवल है। ये गुरु हैं अध्यापक में, अध्यात्म के। वो सारा भेद बताएंगे, सब स्टेप वाइज बताएंगे, और वही सहायता करेंगे हमारी। और बाकी क्या करेंगे? फिसलवा देंगे। सुनना है सुन लो, पहले दृष्टांत में ले लो। किसी ने सोना नहीं देख रखा, बात चल रही है। सोना कैसा होता है जी? पीला होता है, और पीला तो पीतल भी है भाई। जरा विचार करना, अगर वो सोने से पीला होता है, और पीला तो पीतल का गिलास भी होता है, पीतली कटोरी पीली है, बहुत घने बर्तन है पीले। तो सोचो, अगर बिना जानकारी के और पीली पीली बात सुन के वो कह दे जी मैं तो सोने का गिलास ले आया, पीला हो, तो जानकार बताएगा ये सोने का नहीं बेटा है, पीतल का है। और जो अनजान है सारे हजारों, जिनको सोना देखा नहीं है, पता नहीं है, वो भी उसी के समर्थन करेंगे। हाँ जी पीला है, जरूर सोना होगा। इसी बात पे दुनिया भटक रही है, भटक रही है। भीड़ हो गई इकट्ठी, जानकार आया। चलो पिंड में दृष्टांत लो। परमात्मा कैसा है ये बात चल रही है, हर जगह चलेगी, आपको हर जगह चलेगी परमात्मा कैसा है। तो अंधे थे 4, 5 लगा लो, 5 अंधे थे। वो एक महावत आके हाथी को पानी पिलाने जाया करता तालाब में, और अंधे रास्ते में बैठे थे, खेल रहे, बैठे थे, बात कर रहे थे।
अंधे बोले भाई हाथी वाले हमने दिखा दे भाई हाथी कैसा है। अंधो देख लो भाई, रोक दिया मन तो हाथी। एक अंधे के हाथ में सूंड आ गया, ये तो पाइप जैसा है भाई, ये तो। एक के कान हाथ में आएगी, ये तो छात जैसा है भाई। एक को पा ना यू पैर का हाथ लगाया, पिल्लर जैसा भाई ये तो। एक उसकी पीठ के तरफ हाथ लगा घुमाने, तो छत जैसा जैसी छत होती है। एक के हाथ में आएगी वाह पूछ भाई, कहता रस्सी जैसा ही तो। अब वो तो चला गया पानी पिलाने भाई। और वो पांचों बोले बताओ भाई कैसा देखा हाथी। जिसने वो पाइप जैसी ना सूंड थी आई थी, कहता पाइप जैसा है भाई। कहता नहीं नहीं, जिसे कान नहीं आता हाथ में, कहता सूप जैसा ही तो, छात जैसा, सूप जैसा। जिसने पीठ के नीचे हाथ घुमा था ना, कहता छत जैसा। यार तुम सारे झूठ बोल रहे हो। जिसका पैर का हाथ पकड़ लगा था ना, कहता भाई नहीं ये तो पिल्लर जैसा है। यानी उनका आपस में झगड़ा हो रहा। वो इतनी देर में पानी पिला के वापिस आ रहा। मावत बोला क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई। कहता जी मैं तो कहता हूं ये पाइप जैसा है, ये कहता रस्सी जैसा, ये कहता है भाई साहब आप बता दो हाथी कैसा है। कौन था वो हाथी वाला? संत था, संत। कहता रे अज्ञानियों तुम कुछ का कुछ बता रहे हो। कहते मेरे पास आओ पांचों। लेके सुरमे की सलाई और पांचों घुमा दी भाई कान आंख में को, और दिखने लग गया। आंखें खुल गई उनकी, तो भाई दृष्टि आ गई। अंधो देखो हाथी। देखा तो भाई वो तो अंग थे अलग अलग, हाथी तो अलग ही दिखा भाई। कहता ये हाथी है। कहता हाँ, हमारा झगड़ा हो रहा था भाई अज्ञानता में। बिना परमात्मा को देखे यही हो हाल हो रहा है ज्ञानी लोगों का। कोई परमात्मा कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बना के पूजा कर रहा उसकी। यही हाल हो रहा है दुनिया का। जब हाथी को पूरे को देख लिया अंधों ने, झगड़ा मिट गया, एक हो गए सारे। वो ऐसे ही होंगे एक भगत। जब भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे फिर वो एक बात को कहेंगे जी एक है, वो दो नहीं है परमात्मा, वो तो एक है, उसका रूप भी एक है। फिर जानकार भेदी गुरु दिखाएगा भाई वो तो एक को, तो नहीं तो अनेक में तो बैठी दुनिया भाई। अनेकता में झगड़े है, रगड़े है, मार कुटाई है, कत्लो गैरत है। एक परमात्मा में क्या भक्ति से एकता है, द्वैतवाद नहीं आएगा। प्रेम है, शांति है, सुख है, प्राप्ति है।